हुए उस पर भाला फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि वह भाला स्कॉर्पियन किंग को लग पाता, रिक बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। तभी स्कॉर्पियन किंग उस पर हमला करता है, लेकिन रिक पूरे जोर से वह भाला उसके दिल में घुसा देता है और ऊंची आवाज में कहता है, अब वापस जा, अपनी पूरी सेना को लेकर अंधेरे में लौट जा। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा धीरे धीरे मिस्र के प्राचीन पिरामिड के ऊपर उठती है और तभी दूर से एक विशाल सेना बे की ओर बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन अब वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका होता है। उसकी आत्मा जैसे ही पिरामिड से टकराती है, पूरा पिरामिड जोर से हिलने लगता है और उसके पत्थर टूटने लगते हैं। अब वह किसी भी पल गिर सकता है। इसी बीच रिक और इमोटेप पाताल की गहराई के ऊपर झूल रहे होते हैं, जहां नीचे अंधेरे और मौत का साया फैला होता है। रिक अपनी पत्नी एवलीन से कहता है कि वह तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन एवलीन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए वापस लौट आती है। दूसरी ओर इमोटेप भी वहीं होता है और वह जिसे दिल से चाहता था, अंगसुनामुन, उसे मदद के लिए पुकारता है। लेकिन अंगसुनामुन इमोटेप की ओर देखती है और बिना उसकी मदद किए वहां से चली जाती है। ये देख इमोटेप का दिल टूट जाता है। उसे गहरा दुख होता है और वह अपने आप को छोड़ देता है। खुद को पाताल की गहराई में उन लाखों बंद आत्माओं के हवाले कर देता है, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। इस तरह उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही एक और अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उधर अंगसुनामुन पिरामिड से बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जहां खतरनाक कीड़ों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वह वहीं पर मारी जाती है। दूसरी ओर रिक, एवलीन, उनका बेटा और एवलीन का भाई जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिरामिड के सारे रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके होते हैं, जिससे मजबूरी में उन्हें ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। वे लोग जैसे तैसे पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा उड़ने वाला गुब्बारा उनका इंतजार कर रहा होता है। वही उनका साथी, जिसके पास यह गुब्बारा होता है। सभी लोग गुब्बारे में चढ़ जाते हैं, लेकिन जब एवलीन का भाई ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वह नीचे लटक जाता है। नीचे झूलते हुए उसकी नजर पिरामिड की चोटी पर पड़ती है, जहां एक बहुत बड़ा और चमकदार हीरा होता है। वह उस हीरे को पकड़ लेता है और तभी उसका संतुलन बन जाता है, जिससे वह भी सुरक्षित गुब्बारे में चढ़ जाता है। इसके बाद गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है और सबको सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वे सब ऊपर हवा में उड़ते हैं, नीचे पूरा पिरामिड रेत में समा जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तभी नीचे बे को दिखाया जाता है, जो ऊपर उड़ते गुब्बारे की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहता है, धन्यवाद, क्योंकि तुम सबने एक बार फिर से दुनिया को गुलाम बनने से बचा लिया। और इसी भावुक पल के साथ यह रोमांचक और वीरता से भरी कहानी समाप्त हो जाती है।